टीएलएम ट्रिक विथ अनु सर के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज पर्यावरण अध्ययन के 5वें सीरीज में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक बहुविकल्पीय श्रृंखला को लेकर आए हैं। आप सभी इसे देखें, इसका अध्ययन करें और आकलन परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। हमारी दुआ आपके साथ है। साथियों, मेहनत भी करिए। तो आइए देखते हैं कि आज बहुविकल्पीय प्रश्न में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे किस प्रकार से हैं और आपके आकलन परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? भूमि, जल एवं वायु, जैविक प्राणी या उपयुक्त सभी? देखिए, इस प्रश्न को समझिए। ये बोल रहा है कि पर्यावरण का घटक, अगर यह शब्द या वाक्य सुनने में परेशानी महसूस हो रही है, आपको डिफ़िकल्ट लगता है कि इसको हम कैसे समझें, तो घटक को हटाते हैं, पर्यावरण को समझिए। पर्यावरण का मतलब होता है कि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। अब विकल्प में यह देखना है कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए किसी भी जीव, जंतु, वस्तु, स्थान का नाम इस विकल्प में है या नहीं। अगर है तो वही पर्यावरण का घटक है, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पर्यावरण का घटक है भूमि, ये भी हमारे चारों तरफ है। जल एवं वायु, ये भी हमारे चारों तरफ है। जैविक प्राणी मतलब जीव जंतु, ये भी हमारे चारों तरफ हैं। तो इसका मतलब कि ये उपयुक्त सभी यानी डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पर्यावरण में सारे के सारे शामिल हैं, इसलिए यह पर्यावरण का घटक है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? भूमि, जल, वायु, उपयुक्त सभी? तो भूमि, जल और वायु तीनों ही भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। तीसरा प्रश्न रॉन्ग है। चौथा देखते हैं, पर्यावरण का अर्थ क्या है? जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, पृथ्वी के ऊपर का भाग, पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण का अर्थ होता है कि जो चारों ओर से घेरे हुए हैं वही पर्यावरण है। उसका उचित परिभाषा यही है कि जो चारों ओर से घेरे हुए है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को सदैव जीवंत बनाए रखता है? ऑप्शन में है विवर्तनिक शक्तियाँ, गुरुत्व बल, बाह्य शक्तियाँ या उपयुक्त में से सभी। तो पर्यावरण को जीवंत हमेशा बाह्य शक्तियाँ ही रखती हैं। 7वां प्रश्न है, सृष्टि संबंधी तत्व को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? तो सृष्टि एक भौतिक चीज़ है, इसलिए हम भौतिक पर्यावरण में ही शामिल करेंगे। वही देखते हैं 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, इको तंत्र के अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। इको तंत्र के अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो कार्बनिक, अकार्बनिक और जल वायु पदार्थ, ये सभी इको तंत्र के अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। ये उपयुक्त सभी मतलब इको तंत्र के अजैव घटक के अंतर्गत अकार्बनिक और कार्बनिक तथा जल और वायु मतलब जल और वायु, ये सभी पदार्थ आते हैं, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में ओजोन गैस की परत सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर है? तो यह 15.35 किलोमीटर पर ओजोन परत है। वायुमंडल में ओजोन गैस की परत सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर है? तो 15.35 किलोमीटर पे है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, परोपजीवी कीट किस पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं? परोपजीवी नाम से ही स्पष्ट है कि यह परोपजीवी हैं। तो ये अगर जैविक पर्यावरण पर निर्भर नहीं रहेंगे तो ये जीवित नहीं बचेंगे। तो इसका विकल्प सी जो है वह सही है, जैविक पर्यावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? प्राकृतिक पर्यावरण, प्रश्नों को ध्यान से समझिए। प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक में स्थल मंडल भी आता है, जल मंडल भी आता है और वायुमंडल भी आता है, इसलिए इसका विकल्प जो डी है वो सही है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा पारितंत्र है?
अपूर्ण पारितंत्र ये भी एक प्रकार का पारितंत्र है। स्वयं समर्थ पारितंत्र ये भी एक तरह का पारितंत्र है। और विकृत पारितंत्र ये भी एक तरह का पारितंत्र है। इसलिए ये तीनों के तीनों जो है पारितंत्र हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ये आकलन परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता, साथियों मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसके पीछे के सीरीज को आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखें। मेरे चैनल का नाम TLM ट्रिक विथ अनुज सर है। आप उसे ज़रूर देखिए, ये सारे उपभोक्ता आपको समझ में आ जाएंगे। तो निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है शेर, शशक, लोमड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसे प्राथमिक उपभोक्ता है शशक। प्राथमिक उपभोक्ता वह होता है जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। तो शशक मतलब खरगोश। खरगोश वनस्पतियों पर ही निर्भर होता है या घास फूस और सब्जियों पर ही निर्भर होता है। प्रश्न नंबर 15, जैविक तत्व में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। जैविक तत्व में मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सभी जैविक तत्व हैं और जल जो है यह जैविक तत्व में शामिल नहीं है। फिर है 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से द्वितीय उपभोक्ता है। बिल्ली है, चूहा है, गिद्ध है, इनमें से कोई नहीं है। तो द्वितीय उपभोक्ता बिल्ली है क्योंकि बिल्ली चूहे को खाती है। तो इस उपभोक्ता का कोई भी प्रश्न आपको अगर कंफ्यूज करे तो मेरे इसके पीछे वाले वीडियो को आप अवश्य देखें। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, पर्यावरण के स्वकार्य संचालक गुण के कारण जीवों का होता है। मतलब जीवों का क्या होता है। पर्यावरण जैसे स्वकार्य मतलब अपना कार्य जो करती है, उसके कारण जीवों पर क्या होता है। जीवों का विनाश होता है, जीवों का संचलन होता है, जीवों का भरण पोषण होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो साथियों एक बात याद रखिए कि पर्यावरण कोई भी कार्य करती है तो उससे जीवों का भरण पोषण ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि पर्यावरण का हर कार्य जीवों को ध्यान में रखते हुए होता है। पर्यावरण अगर जो है कि अपना भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पूरा करती है, तो उससे हमें वह ऑक्सीजन गैस देती है। पर्यावरण अगर वनस्पतियों में फल लगे हैं तो वो भी जीवों के लिए है। तो इस तरह से पर्यावरण के स्वकार्य या संचालक गुण हमेशा जीवों का भरण पोषण ही करती है। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता है मृग, सांप या गिद्ध। तो गिद्ध। पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की अभिव्यक्ति करता है। समस्त परिस्थितिकी अथवा परिवृत्ति का, भौतिक परिवेश का, जैविक तत्व का या मौलिक स्थिति का। तो पर्यावरण मौलिक स्थिति का शब्दों की अभिव्यक्ति करता है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, निम्न में से अपघटक कौन है। अपघटक है निम्न में से विकल्प है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था अपघटक के बारे में कि अपघटक बैक्टीरिया और कवक होते हैं। तो इसका विकल्प सी सही होगा, बैक्टीरिया। तो साथियों ये था 20 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। इसमें कुछ प्रश्नों को हमने छोड़ा जो ज़्यादा बहुपयोगी नहीं था। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आप इसे देखें, आप इसका लाभ उठाएं और आकलन परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करें। हमें खुशी होगी। हमारी दिन रात ये दुआ रहती है कि आप मेहनत करें और आकलन परीक्षा को पास करें। तो साथियों अंत में एक विनम्र निवेदन फिर से मैं करता हूँ कि जो भी शिक्षक या जो भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे अवश्य करें। धन्यवाद।